बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज बहुत दिन के बाद मैं रिकॉर्ड करी हूँ, मतलब लगभग 5-6 दिन के बाद रिकॉर्ड करी हूँ। जनरली ऐसा नहीं होता है, मैं 3-4 दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो दिन है वो काफी हेक्टिक हो गया है, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, आकर फिर थोड़ा काम करना होता है घर का। वीकेंड्स पे भी बहुत सारे काम होते हैं, खुद का पढ़ना, खुद के शौक पूरे करना, कोर्स से अलग बुक्स पढ़ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारा मैं भी लर्न करने की कोशिश करी हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी वो सारी चीजें बता सकूं। और यस यही है। और इसके साथ ही मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई उतनी जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, 1-2 दिन का डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हो कि आप कहाँ हो, क्यों कमेंट नहीं कर रहे, मेरा क्यों नहीं कमेंट कर रहे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैं लगातार नहीं आ रही थी, तो सैटरडे को मैं आई थी। हो सकता है आज संडे है तो हो सकता है आज भी मैं 10 बजे आपको आंसर करने जरूर आऊं, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं आ जाऊं 10 बजे आपको फिर से आंसर करने के लिए। इन्हीं सबके साथ मैंने ये देखा कि बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम कॉमन होते हैं, मतलब 150-200 लोग सेम क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आंसर कर करके, मतलब एक एक का आंसर करके बहुत थक जाती हूँ कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैंने किसी एक को कमेंट किया तो मुझे लगता है यार इसको भी करना चाहिए, इसकी क्या गलती है। तो ऐसा हो जाता है, इस वजह से भी काफी हेक्टिक हो जाता है। तो जिसके मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जिनके पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होता है, उनका रिप्लाई नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके, उसका मैं आंसर आज एक वीडियो में कर देती हूँ, जिससे आपको आसानी हो। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन यस उससे पहले thank you so much for 19,300 subscribers. I don't know what to say, but it is, पता नहीं मैं इसको क्या बोलूं। आई एम रियली ब्लेस्ड। और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी, और सच में बस मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि ये एक सब्सक्राइबर काउंट है या फिर एक नंबर है, क्योंकि मुझे मतलब पर्सनली मुझे लोगों के नाम याद हैं, कि जो लोग कमेंट करते हैं ना, जो रेगुलर कमेंट करते हैं, मुझे उनके नाम याद हैं। और बिलीव इट और नॉट, लेकिन हम यूट्यूब की जो टीम है वो हम लोग जब बात करते हैं तो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का नाम लेकर बात करते हैं कि इसने ये लिखा है, मतलब हम सभी को उनका नाम याद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ, इस तरह का है, ये हमारे लिए नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं, मतलब आप लोगों से तरह तरह की बुक्स के नाम सुने, तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स के नाम सुने, उसको चेक किया, उसको बुक्स को पढ़ा, देखा, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। इवन ये कि मतलब जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस डालती थी तो मुझे इतना कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे मतलब टाइटल लिखते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें भी मेरी हेल्प करी है। कमेंट में वो लिखते थे कि ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे एडिट करो, ऐसे ऐसी चीजें करो, ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो। तो ये सारी चीजें भी मैंने आप ही लोगों से सीखी है। सो आई एम रियली ब्लेस्ड और थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज एक और चीज है कि यू गाइज आर ऑसम, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को कैसे थैंक करूं। आप लोग जो कमेंट्स करते हो या फिर जो मेल्स में तारीफें करते हो, जो आप टेलीग्राम पे अगर मिलते हो तो जो मतलब आप लिखते हो कि आप ऐसे हो वैसे हो, ये सारी चीजें आपने मेरे से सीखी हैं, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे अब जाकर लगता है, मतलब मुझे जब जॉब मिली थी तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है ये जॉब मिल गई, एक अचीवमेंट जैसा फील आया था, लेकिन रियल अचीवमेंट मुझे अभी आता है। ये सब्सक्राइबर काउंट के वजह से नहीं है कि मतलब इतने सब्सक्राइबर हो गए, किसी की नजर में ये 19,000 बहुत कम है, किसी की नजर में बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए ये नहीं कि ये 19,000, उसमें से जो लोग मुझे मतलब बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, या यही बोलते हैं कि मतलब कुछ मुझे करेक्ट करते हैं, या मुझे कहते हैं कि मतलब आपकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है, इन सब से मुझे जो मोटिवेशन होता है आई कांट टेल यू। और इस वजह से चाहे मेरा जॉब मतलब रहे, कितना भी हेक्टिक रहे, कुछ भी रहे, पर मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाना, आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई करना, टेलीग्राम पे आप लोग को रिप्लाई करना, मुझे सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। सो अब सारे लेक्चर्स के बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पूछा गया है, लगभग 1000 बार, कि एग्जाम कब होगा। यानी मुझसे पूछा जाता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम कब होगा। तो बिलीव मी,
ना मैं जानती हूँ, ना कोई भी यूट्यूबर जानता है, ना फिर मतलब कोई अधिकारी जानता है, ना एसएससी में जितने मेंबर्स भी होंगे वो भी नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली कब एग्जाम होगा, क्योंकि ये कोई सर्टेन नहीं है। एसएससी का अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये कोविड की वजह से है, और कोविड के केसेस कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे आ रहे हैं हमारे हाथ में तो अभी रह नहीं गया है। अभी भी कर्नाटका में थोड़ी न्यूज आ रही है कि लॉकडाउन लग सकता है, और आपको पता है कि एसएससी को पूरे इंडिया में पूरा एग्जाम कराना पड़ता है। अगर स्टेट का कोई एग्जाम होता तो लोग अपने स्टेट का देखते, जब ये उनके स्टेट में नॉर्मल सिचुएशन रहती तो एग्जाम करा लेते हैं। लेकिन एसएससी का या फिर यूपीएससी का यही प्रॉब्लम है कि उनको पूरा भारत में देखना है कि सब जगह सारे बच्चे आराम से एग्जाम दे सके, आराम से ट्रैवल कर सके सेंटर तक, आराम से मतलब सारी चीजें हो सके, और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हर चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, और यस बस हम लोग होप कर सकते हैं कि कब मतलब जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए। अभी आप ये भी देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का जो डेट है उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका एग्जाम हो जाएगा। और आपको पता है कि एसएससी में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मतलब सबसे आगे जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो सीजीएल को दिया जाता है, और सबसे लीस्ट प्रेफरेंस मिलता है स्टेनोग्राफर के एग्जाम को। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एसएससी सीजीएल का हो गया तो उसके 1-2 मंथ के बाद आपका भी एग्जाम हो सकता है। बस ये सोच के चलिए कि आपको एग्जाम देना है, जब भी देना होगा आपकी तैयारी एकदम ऑन पॉइंट होनी चाहिए। कोई क्या कह रहा है कब एग्जाम होगा इन सब पे मत जाइए। मैं भी डेडिकेटेड वीडियो बना सकती थी इसके ऊपर और कह देती मेरे हिसाब से इस दिन होगा, पर उसका कोई पॉइंट नहीं है। मुझे जो चीज पता ही नहीं है मैं वो उस बारे में वीडियो बना के आपको अंदाजा बताऊं, ये बहुत ही गलत बात है। सो इस वजह से मैंने नहीं बनाया, और मैं नहीं बता सकती हूँ कि कब एग्जाम होगा, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको वो ही बताना चाहती हूँ जो मुझे अच्छे से पता है। और अगर आपको अनुमान देखना है तो बहुत सारे मतलब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अनुमान अपने हिसाब से लगाया है, तो आप उनसे मतलब देख सकते। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो शायद मैंने ये एक और वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या कोई भी, जैसे आपके पास एक मतलब आपको कहीं जाना है तो आप क्या करते हो, गूगल मैप खोलते हो। आपको नहीं पता तो आप गूगल मैप खोलते हो और उसी को फॉलो करते हो और वहां तक पहुंच जाते हो। इससे आपको ये भी पता होता है गूगल में कि आप कितने मिनट में पहुंच जाओगे, यानी कि अगर 34-35 मिनट आपको लगने हैं वो भी आपको पता चल जाता है, और किस डायरेक्शन से जाना है, कब कौन सा टर्न लेना है ये भी आपको पता चल जाता है। वैसे ही गूगल मैप की तरह आपको अपना सिलेबस बनाना है, यानी कि सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है और अपना सब्जेक्ट वाइज हर दिन का लिख लेना है कि आज के दिन में मैं रीजनिंग का ये वाला पार्ट पढ़ूंगा, इंग्लिश का ये वाला और जीएस का ये पार्ट पढ़ूंगा, साथ ही करंट अफेयर्स का ये। और अगर आपको इसके साथ ही शॉर्ट हैंड वाला भी करना है तो 1 घंटे 2 घंटे में शॉर्ट हैंड दूंगा। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अगर आप बिल्कुल मतलब दिशाहीन होकर बस पढ़ते जा रहे हैं, कोई आपका रूटीन नहीं है, आप दिन में जब भी मन करता है तभी पढ़ लेते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है आपका सिलेबस कंप्लीट होना। तो यस यही है कि सिलेबस का आप पूरा प्रिंट आउट लीजिए और उसके बाद फिर आप एक डायरी लीजिए, उसमें डेट के हिसाब से आज के दिन का टारगेट लिखिए कि आज रीजनिंग में आप क्या क्या करेंगे, सारा कुछ जैसे मैंने बताया टारगेट लिखिए और उसको एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और रात में देखिए कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि एसएससी अपने साइट पे पूरा सिलेबस तो नहीं मतलब बताती है। वो लोग ऐसे ही लिखते हैं कि मतलब भूगोल में आपसे थोड़ा बहुत ये पूछा जाएगा, हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, पर एग्जैक्टली क्या मतलब टॉपिक्स पूछे जाएंगे ये नहीं बताया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा सिलेबस तैयार किया है जो एसएससी में पूछा जा सकता है, और वो सिलेबस आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दो अलग अलग चीजें हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आती हूँ आपको आंसर करने के लिए, जहां पे आप मैसेज सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल वो है जहां पे कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकता है, बस आपको उसमें स्टडी मटेरियल मिलेंगे और उस पे आपको सिलेबस मिलेगा, उस पे आपको सारे जो चैनल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे जो आपकी तैयारी में सहायक हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, वो चीजें मिलेंगी। तो मेक श्योर कि आप ग्रुप और चैनल दोनों को अलग अलग समझें और इस हिसाब से आपकी तैयारी मतलब तैयारी में हेल्प हो सकती है, और दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर स्टडी, यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर की स्टडी के लिए फ्री में जैसे कैसे स्टडी करें उसके लिए कौन सा चैनल अच्छा रहेगा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने अपने चैनल पे
जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो तैयारी करवाते हैं और जो एसएससी के लिए स्टेनोग्राफर के लिए अप्रोप्रिएट हैं, वो मैंने सेंड किया हुआ है। उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट सेंड की हुई है। जो ऋषि प्रणाली में जो शॉर्ट हैंड है उसका पूरा प्लेलिस्ट शेयर किया हुआ है। इंग्लिश में स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो पूरा शेयर किया हुआ है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए वो मैंने पूरा प्लेलिस्ट और चैनल शेयर किया हुआ है। यहाँ तक कि वोकैब्स वगैरह के लिए भी शेयर किया हुआ है। तो आप चैनल को देखिए एक बार, आप ज्वाइन मत कीजिए, इट इज ओके, लेकिन आप देखिए, उसमें से आपको सारे मटेरियल भी मिल जाएंगे, उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आपको बुक्स के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे और इसके साथ ही आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी अलग अलग चैनल की, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करवाने के लिए। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी स्टेनो सीखनी चाहिए या फिर इंग्लिश, यानी कि हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में से कौन सा सीखना चाहिए, कौन सा बेटर होता है। तो देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जिस भी आप लैंग्वेज में बेस्ट हो वो आपको करना चाहिए, मतलब उसी से आपको शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट है कि आप शॉर्ट हैंड जल्दी सीख जाओगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लैंग्वेज समझने के लिए। आपको लैंग्वेज पहले से आती है तो आप जल्दी समझ जाओगे। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ना तो उनको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, ना तो उनको इतनी अच्छी हिंदी आती है, क्योंकि वो हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में रहते हैं। जैसे बंगाल में रहते हैं कुछ लोग उड़ीसा में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, आपको दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए जाइए, क्योंकि इंग्लिश के वैकेंसीज बहुत ज्यादा जगह पे निकलती हैं। इसके साथ ही आप कोई भी डिपार्टमेंट मतलब ज्वाइन कर लो, उसमें आपका ज्यादातर जो काम होगा वो इंग्लिश में होगा। तो इट इज बेटर कि आप इंग्लिश चूज करें, उसका काफी स्कोप भी है और आपको काफी फायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब आप हिंदी स्पीकिंग एरिया में रहते हो और आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, आपकी हिंदी काफी अच्छी है, तो फिर आपको हिंदी के लिए जाना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसकी वैकेंसीज नहीं आती है उसकी भी। एसएससी में तो काफी ज्यादा मतलब लोग सेलेक्ट होते हैं हिंदी से, तो उसकी भी उतनी वैकेंसी आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस, मतलब थोड़ा जल्दी आप सीख जाओगे, तो अगर आपको जल्दी जॉब लेना है तो वो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीईटी में क्या मैथ्स ऐड हो जाएगा स्टेनोग्राफर में। तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 2021 के बाद सीईटी स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, 2021 के बाद सीईटी स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें स्टेनो को मतलब इंक्लूड किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी भी पेपर वगैरह में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सीएचएसएल वगैरह उसमें जरूर इंक्लूड होंगे, लेकिन स्टेनोग्राफर का अभी कोई अंदाजा नहीं है कि उसको सीईटी के अंडर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और अगर इंक्लूड किया जाता है तो फिर यस, मैथ्स इंक्लूड होगा, और अगर नहीं किया जाता है तो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम शायद जैसे होता है वैसे ही होगा। सो nobody knows। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्या हम हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। ओके, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने हिंदी में स्टेनो सीखी है तो क्या मैं इंग्लिश में जीएस के क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ, या फिर मैंने इंग्लिश में स्टेनो सीखी है यानी कि शॉर्ट हैंड सीखा, तो क्या मैं हिंदी में जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन चूज कर सकता हूँ, मतलब देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो यस, सीबीटी एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे या इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे। इससे आपका शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो, आप चाहो तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, सैलरी कितनी है। ये तो पता नहीं, मतलब ये तो इतनी बार मुझसे, मैं जिस दिन से मतलब वीडियोस बना रही हूँ उस दिन से मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि अभी मुझे 4 साल पूरे हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, तो मैं अब क्या करूंगी कि पहले मुझे कितना सैलरी मिलता था, तो 2017 का तो मुझे सैलरी स्लिप नहीं मिल पाएगा, लेकिन 2018 का मिल जाएगा। तो मैं 2018 का सैलरी स्लिप और इस समय का सैलरी स्लिप जो है लेटेस्ट मेरा, वो मैं लगाऊंगी और एग्जैक्टली आपको बताऊंगी कि कितना डिफरेंस आया है और कितना अभी मुझे इन हैंड सैलरी मिलती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिए अगर आपको सैलरी पे वीडियो चाहिए। अगर लोग बोलेंगे कि हाँ ले आओ वीडियो ले आओ, तो जरूर ये वीडियो बन जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट आई थिंक क्वेश्चन है कि एसएससी की जॉब या फिर एसएससी स्टेनो की जॉब को चूज करना कैसा है।
और दूसरे एग्जाम्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्वेश्चन है, और इसके लिए भी मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको एसएससी चूज करनी चाहिए या नहीं चूज करनी चाहिए, और अगर आप चूज भी करते हैं तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, और दूसरे एग्जाम्स के भी बारे में मैं बताऊंगी क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सब कुछ मैं उसमें क्लियर करूंगी आपको। क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको चीजें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चीजें सोच लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम सोचे रहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं एसएससी का, जब हम 12th कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि ठीक है एसएससी का फॉर्म भरूंगा, उस साल एग्जाम दूंगा, फिर उसके बाद पास हो जाऊंगा, उसके बाद फिर तुरंत जॉब लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जनरली ऐसा ट्रू नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी, वो भी दूसरे वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो, आपको हेल्प हुई हो, आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हो वो भी सॉल्व हो गए हो। बाकी दो जो वीडियो का टॉपिक मैंने बताया है वो वीडियो मैं जरूर बनाना चाहूंगी अगर आपके कमेंट्स नीचे आते हैं तो। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।